हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं डीएड के एक पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शब्द से ही आज समझते हैं कि पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण में हम क्या क्रिया करते हैं पेड़ पौधों से रिलेटेड। तो आज पर्यावरण दिवस है, सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है। तो पर्यावरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? पर्यावरण को संरक्षण की, पर्यावरण को बचाने की, पर्यावरण को आगे बढ़ाने की, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम पर्यावरण की शिक्षण की, जब हम क्लास की बात करते हैं तो पर्यावरण शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, यहाँ पर मैं कुछ तथ्यों, कुछ बिंदुओं द्वारा आपको डिस्कशन करूँगी कि पर्यावरण की आवश्यकता क्यों है। तो पर्यावरण की आवश्यकता, पहला जो बिंदु है वो है प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु। प्रदूषण आपने देखा होगा कि जैसे उद्योग धंधे रहते हैं बहुत सारे, या आपने देखा होगा कि नदी तालाबों में या गंदे नाले जाके नदियों में मिल जाते हैं। और बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं कि जो नियरेस्ट ही होते हैं, तो उससे जो हमें गंदी दूषित वायु मिलती है, उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो पर्यावरण जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट की संरक्षण करेंगे, तो पर्यावरण, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी ले लेते हैं, तो इसलिए पौधे लगाएंगे तो जो उद्योग धंधे हैं उनसे जो भी विकार निकलेंगे, जो भी गैस निकलेगी, वो सारी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये इससे हमारा संरक्षण होगा। दूसरा है पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता। पर्यावरण की रक्षा तो करना है हमको कि प्लांट लगाना है, जहाँ जो प्लास्टिक पर रोक लगाना है, या नालों को नदियों से जोड़ने पे हमें रोक लगानी है। बहुत सारे ऐसे उपाय तो करना है, लेकिन उसके लिए जागरूक कैसे करें, अवेयरनेस कैसे लाएं लोगों में, इसको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो जब जागरूक करने की बात हम करते हैं तो हम एक संकल्प लेते हैं, गवर्नमेंट भी संकल्प लेती है कितने लक्ष्य वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष या फलदार वृक्ष लगाने हैं। तो गवर्नमेंट भी संकल्प लेती है लगाने का। हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। स्कूलों में ये शिक्षा इसलिए ज़रूरी कर दी गई है ताकि बच्चों के मन के अंदर भी हम ये भाव डालें कि एक वृक्ष उसे 1 साल में लगाना है, उसकी परवरिश करना है, उसको बड़ा करना है। तो ऐसी अवेयरनेस हम लोगों के अंदर जागरूक कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अब प्राकृतिक संसाधन मैंने आपको बताया, जैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं कोई कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, एक दृश्य भी हो सकते हैं उसमें। इनके संरक्षण के लिए, क्योंकि इनके बचाव के लिए हम क्या क्या अवेयरनेस लाएं, तो इनके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हम जो लोगों को, जो हमने बात करी कि अवेयरनेस लाएं कि लोगों गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक को कहीं यूज़ के लिए जब इकट्ठा होता है तो अलग इकट्ठे करके उसको भेजें। और गंदी चीज़ों को, जैसे आपने देखा होगा घर में जो निर्माल्य होता है, जो हम भगवान को फूल पत्ती चढ़ाते हैं, वो सारी लोग ले जाके नदी में डाल देते हैं, या कुएं में डाल देते हैं, या बावड़ी में डाल देते हैं। तो इस टाइप का, इस कारण वो प्रदूषित होता है। तो प्रदूषित जल होता है तो उससे हमको दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का हम संरक्षण करें, उनका बचाव करें, वहाँ की सफाई करें, और वहाँ पर ये रोकथाम लगाएं कि कोई इस टाइप का पदार्थ लाकर ना डालें। भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए, भविष्य की जो पीढ़ियाँ, आज की जो जनरेशन है, जैसे हम लोग जो कर्म करेंगे, जो हम संकल्प लेंगे, जो सारी चीज़ें हमारे भविष्य में पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए होती है। जैसे आज हम वृक्ष लगाएंगे, आज हम बहुत सारे वृक्ष लगाएंगे, तो भविष्य में हमारे बच्चों को वो फलदार वृक्ष लगाएंगे तो फल प्राप्त होंगे, और उसके साथ जो भविष्य की पीढ़ियाँ होती हैं उनको सुरक्षा मिलती है कि उनको छाया मिलती है, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होती है। और इस टाइप की सुरक्षा के लिए भी हम ये प्रयास हमारा सार्थक होता है। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए, अब जलवायु से मतलब क्या होता है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, ये जलवायु होती है। इनके भी मौसम फिक्स हैं बच्चों, कि इतने महीने ठंड पड़ेगी, इतने महीने गर्मी, इतने महीने बरसात। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जब दीपावली के आसपास कि जोर से पानी गिर जाता है, तो ये बिना मौसम की बरसात होती है। जैसे अभी 2 महीने पहले बहुत गर्मी थी और उस गर्मी में भी पानी आ गया था 2-3 बार। तो ये बिना मौसम की जो जलवायु रहती है, या अभी जैसे पानी गिरना चाहिए जेठ आषाढ़ में, तो पानी ना गिर के बहुत तेज़ धूप होती रहेगी। तो जलवायु के परिवर्तन की रोकथाम के लिए जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष का संरक्षण करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो हम जलवायु परिवर्तन में रोकथाम कर सकते हैं। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी जलवायु को भी कंट्रोल करते हैं। फिर जीव जंतुओं और जैव विविधता की रक्षा।
जीव जंतु से मतलब कि जैसे पशु पक्षी, अब आपको एक एक चीज़ करके मैं बताती हूँ। जैसे नदी की बात करते हैं, नदी तालाब की, इसमें मछलियाँ होती हैं। तो अगर हम नदी के पानी को प्रदूषित करते हैं, कोई एसेंस या कोई निर्माल डालते हैं या कोई नालों से जोड़ते हैं या कोई उद्योग धंधे का कोई मटेरियल डालते हैं, तो उससे वो मछलियाँ नहीं पनपेंगी और मत्स्य उद्योग को हमारा घाटा होगा। तो इस प्रकार से हम उनके संरक्षण के लिए, मछलियों के लिए ये सब चीज़ें पे रोकथाम लगाएं। और जैव विविधता के मतलब जैसे पशु पक्षी होते हैं, तरह तरह के पशु पक्षी होते हैं जो प्लांट होंगे तो प्लांट पे अपना डेरा भी बनाते हैं, घोंसले भी बनाते हैं। और शाम को आपने देखना कि सारे पशु पक्षी किसी प्लांट पे आकर अपना बसेरा जमाते हैं। तो पशु पक्षियों को बसेरा बनाने के लिए, जीव जंतु और जैव विविधता की रक्षा के लिए भी हम पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। फिर सतत विकास, ऐसा नहीं कि एक दिन एक प्लांट लगा दिया, एक संकल्प कर लिया, खत्म। हमें इसे कंटिन्यूटी में रखना है, इसको सतत रखना है। इसकी शिक्षा हमेशा हमें स्कूल कॉलेजों में देना है। ये हर बच्चों को जागरूक करना है कि आपको हमारी प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत रहे। और जन जागरूकता, जन जागरूकता से मतलब मान लीजिए मैंने एक प्लांट लगा दिया, ठीक, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मान लीजिए 500 लोग जुड़े हैं, तो मैं ये एक अभियान चालू करूं कि आज के दिन आपको या अपने बर्थडे के दिन एक प्लांट आपको ग्रो करना है और उस प्लांट को पोषित भी करना है, बड़ा भी करना है। ऐसा नहीं सिर्फ प्लांट लगाकर आपने छोड़ दिया, तो ये बात अच्छी नहीं हुई। तो आपको प्लांट को बड़ा भी करना है, उसे पोषित भी करना है और उसको अच्छे फलदार वृक्ष भी लगाना है, ताकि बच्चों को आगे जाके फल भी मिले और आपको फ़ायदा भी हो जाए। फिर पशु पक्षियों के पोषण के लिए, अब आप देखिए, अगर हम बहुत सारे प्लांट या बहुत सारी घास इस टाइप का कुछ ग्रो नहीं करते हैं, अगर हम खेतों में या गार्डनों में मकान बना लेते हैं या पक्का बना लेते हैं, तो जो हमारे कुछ पक्षी पशु ऐसे होते हैं जो, जैसे बकरी को लो तो बकरी पत्तियाँ ही खाती है ना, गाय घास खाती है ना। तो इस टाइप से जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको आहार नहीं मिल पाएगा। तो पशु पक्षी के पोषण के लिए भी हमें हरियाली करना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे, जैसे ओजोन परत से जो हमें डायरेक्ट सीधा संपर्क ना हो, उसको बचाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली निर्मित करें। उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, अपने स्कूलों में, अपने घर में, जहाँ जैसे हो सके प्लांट ग्रो करें। स्वास्थ्य के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए, स्वास्थ्य से संबंध कि हमारा जो स्वास्थ्य है, शरीर है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो सब पेड़ पौधे अपनी तरफ ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें जीवित रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य के जो हानिकारक प्रभाव हैं, अगर हमें कुछ ना हो, कोई हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिले और हम अच्छे से जीवन यापन करें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना है और अच्छे से अच्छे स्वस्थ देश का निर्माण करना है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।